दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं भारतीय संविधान के बारे में। लूसेंट बुक। चलो सबसे पहले पढ़ते हैं भारतीय संविधान के बारे में। इसमें सबसे मेन इंपोर्टेंट है भारतीय संविधान का विकास व संक्षिप्त में इतिहास, मतलब भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ। दोस्तों, 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 का बक्सर का युद्ध, यही अंग हमारे देश के संविधान के संक्षिप्त विकास का कारण है। 1757 में प्लासी का लड़ाई लड़ी गई और 1764 में बक्सर के युद्ध हुआ कि अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शिकंजा कसा। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियां बनी, जो निम्न प्रकार की हैं। दोस्तों, सबसे पहले पढ़ेंगे हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। इसमें क्या है दोस्तों, इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। जैसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था, अर्थात कंपनी का शासन संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक व राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव भी रखी गई। विशेष विशेषता क्या है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की ये विशेष विशेषता हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल का नाम दिया गया। दोस्तों, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल किस एक्ट के जरिए द्वारा बनाया गया था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया तथा मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन किया गया। इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर, इस एक्ट के द्वारा प्रथम गवर्नर लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे। आपका क्वेश्चन ऐसे बनेगा, प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंट में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे जो अपनी सत्ता का उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। आपका प्रश्न कैसे बनेगा कि किस एक्ट के जरिए कलकत्ता प्रेसिडेंट की स्थापना की? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की। और कब की गई? 1774 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश था और तीन अन्य मुख्य न्यायाधीश थे। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे और अन्य 3 न्यायाधीश थे चैम्बर, लेमिस्टन और हाइड। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों के उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया था। आपका प्रश्न कैसे बन सकता है कि किस एक्ट के जरिए रिश्वत लेना बंद कर दिया गया? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए रिश्वत लेना मना कर दिया गया था, इसीलिए ये एक्ट लाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसे भारत में राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों में जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अवश्य कर दिया गया। दोस्तों, अब अगला एक्ट आता है 1781 का सेटलमेंट एक्ट। दोस्तों, पहले हमने पढ़ा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, अब हम पढ़ते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 का। 1781 का एक्ट, सेटलमेंट एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट को कंपनी के दूर करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट की जो कमियां हैं, जो पहले दोस्तों मैंने आपने रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा, उसकी कमियों को दूर करने के लिए किस अधिनियम को लाया गया? 1781 का सेटलमेंट एक्ट के जरिए लाया गया। इसमें यही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इसमें क्या है? इसमें दोहरे प्रशासन की नींव पड़ी। इसमें दोहरे प्रशासन का नींव पड़ी, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामलों के लिए थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामले के लिए थे। अगला पढ़ते हैं 1773 का चार्टर अधिनियम। इसमें दोस्तों ये है 1773 का चार्टर अधिनियम। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये लूसेंट की संविधान है, इससे बाहर कोई भी एग्जाम नहीं है। इस बुक से बाहर किसी का भी पेपर आए दोस्तों, इस वीडियो से बाहर संविधान में कोई भी प्रश्न नहीं आएगा किसी भी पेपर में। तो चलिए शुरू करते हैं। 1793 का चार्टर अधिनियम, इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड सदस्य तथा कर्मचारियों को वेतन। अब दोस्तों, आपका क्वेश्चन कैसे बनेगा कि ब्रिटिश सरकार के जो अधिकारी थे उनको
उनको जैसे सैलरी और भारत वेतन, सैलरी को वेतन कहते हैं, भत्ते, ये किस एक्ट के जरिए दिए जाते थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1793 का चार्टर अधिनियम। 1793 के चार्टर अधिनियम से ही भारत सभी ब्रिटिश अधिकारियों को वेतन व भत्ते दिए जाते थे। अगला है 1873 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता है कंपनी के आधिकारिक पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने का एक अधिकार खत्म छीन लिया गया था। दोस्तों 1873 के चार्टर अधिनियम से कंपनी ने भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार छीन लिया गया था और अन्य देशों के साथ 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था, किंतु उसे चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा। कुछ सीमाएं के अधीन ब्रिटिश सरकार। दोस्तों ये यहाँ पर है, हाँ, नागरिकों को भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया था। कुछ समस्याओं के बाद व्यापार जो है भारत के साथ खोल दिया गया था। 1873 में ईसाइयों को भारत में आने का प्रवेश मिला, परंतु 1893 में अधिनियम द्वारा ईसाइयों पदाधिकारियों को आज्ञा प्राप्त करके भारत आने की सुविधा मिली। दोस्तों ईसाइयों को, दोस्तों आपका क्वेश्चन ऐसे बनेगा, ईसाइयों को किस एक्ट के जरिए भारत में आने का वो मिला? ईसाइयों को, पदाधिकारियों को 1873 के रेगुलेटिंग 1873 के एक्ट के जरिए आने का वो मिला। अब पढ़ते हैं हम आगे 1833 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता है, इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए। दोस्तों 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी के पूर्ण अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। और आगे अब कंपनी के ब्रिटिश कार्य की ओर मात्र भारत का शासन रह गया था। अब आपका क्वेश्चन ऐसे बनेगा 1873 चार्टर अधिनियम के द्वारा, किस चार्टर अधिनियम के द्वारा मात्र भारत का शासन रह गया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1833 का चार्टर अधिनियम। दोस्तों इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है, भारत के गवर्नर जनरल को भारत का जनरल बनाया गया था। तो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है बंगाल के गवर्नर को। दोस्तों ये बंगाल का गवर्नर को किस एक्ट के जरिए? 1833 के एक्ट के जरिए बंगाल के गवर्नर जी को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। इस एक्ट में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है। और दोस्तों और इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, बम्बई तथा मद्रास पदाधिकारियों विधि के निर्माण शक्तियों को वापस ले लिया गया। दोस्तों आपके लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट दोस्तों इसमें ये इम्पोर्टेंट है, विधियों परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की पद का विधि सदस्य रूप से 100 सदस्य की शामिल किया गया। दोस्तों और इसमें इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं जो एग्जाम से रिलेटेड बस सर। दोस्तों हम एग्जाम से रिलेटेड ही पढ़ेंगे। अब हम अगला एक्ट पढ़ते हैं 1853 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता थी, इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी को महत्वपूर्ण पदों की परीक्षाएं। दोस्तों इसके लिए इम्पोर्टेंट है 1853 में परीक्षाएं शुरू की। 1853 में परीक्षाएं शुरू की भारतीय लोगों के लिए परीक्षाएं शुरू की, जो ब्रिटिश सरकार में ईस्ट इंडिया कंपनी में अधिकारी बन सकें। किस एक्ट के जरिए शुरू हुई थी? 1853 के चार्टर एक्ट के जरिए। दोस्तों और इसमें क्या, अब हम पढ़ते हैं अगला 1858 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम में मुख्य विशेषता है, भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा था। भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन हुआ। 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार के, 7 कंपनी के निर्देशक थे। भारतीय मामलों को ब्रिटिश सरकार संसद को सीधा नियंत्रण स्थापित किया। मुगल सम्राट पद को समाप्त किया गया। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट आपका 1858 में क्या इम्पोर्टेंट है? 1858 इम्पोर्टेंट है, किस एक्ट के जरिए मुगल पद को समाप्त किया गया था? 1858 के जरिए मुगल को समाप्त किया गया था। और इम्पोर्टेंट इसमें यह है, भारत के गवर्नर को नाम बदलकर भारत का वायसराय बना दिया गया था। तो 1833 दोस्तों मैं आप लोग पहले शुरुआत से रिवाइज करवा देता हूँ। इसमें देखिए दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि मैं चार्ट के जरिए आपको रिवीजन कराऊंगा। दोस्तों देखिए, हमने सबसे पहले पढ़ा था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें दोस्तों इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जो था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का जो गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। और दोस्तों अगला इम्पोर्टेंट है 1773 हो गया। और इम्पोर्टेंट इसमें है 1833 का।
1833 में क्या हुआ था दोस्तों, बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। और अगला इंपॉर्टेंट है इसमें 1858 का, इसमें इसमें क्या हुआ था, जो भारत का गवर्नर जनरल था उसे भारत का वायसराय बनाया गया। दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हमने दोस्तों ये आपने सब पढ़ लिया। देखिए 1773 का पढ़ लिया, और 1781, 1784, 1793, 1813, और 1813 के बाद 1833, 1833 के बाद 1853, 1853, 1858। अब दोस्तों अब हम पढ़ते हैं 1861 के परसेंट। दोस्तों इन्हें हम कल पढ़ेंगे। इसमें दोस्तों मैं आपको ये पूरी लूसेंट करा दूंगा। दोस्तों आप बस हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपको एक बार और रिवीजन करा देता हूँ। हमने कौन कौन से एक्ट पढ़ लिए हैं, देखिए दोस्तों हमने पढ़े हैं अभी तक 6-7 एक्ट पढ़ लिए। देखिए पहला पढ़ा हमने 1773 का, दूसरा पढ़ा हमने 1793 का, तीसरा पढ़ा हमने 1813, चौथा पढ़ा हमने 1833, पांचवा पढ़ा हमने 1853, छठा पढ़ा हमने 1858। देखिए इनको रिवीजन करा था। 1773 में कलकत्ता था उसमें सुप्रीम कोर्ट था, उसकी स्थापना 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए की थी। लेकिन कब की गई थी, 1774 में की गई थी। इसमें और इम्पोर्टेंट जो बंगाल का गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। अब 1853 में दोस्तों आपसे ये पूछेगा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पद पर जो लोग बैठे हुए थे, जिसे हम वो कहते हैं जो पद ग्रहण वाले सदस्य थे, जैसे हमारे देश में नौकरियां हैं ऐसे ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरियां देते थे, उनकी जो वेतन थे वो किस एक्ट के जरिए जाते थे, तो 1793 के एक्ट के जरिए ही हम ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को भारत के राजस्व से वेतन दिया जाता, वेतन भत्ते सब दिए जाते। और 1853 में क्या हुआ था, 1853 में जो कंपनी का जो एकाधिकार था जो भारत के साथ समाप्त किया गया, ईसाइयों को इसके द्वारा भारत में प्रवेश मिला। वो 1833 में क्या हुआ था, 1833 में जो बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया था उसे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था 1833 के एक्ट के द्वारा। और 1853 में दोस्तों 1858 में हुआ था। 1858 में जो बंगाल का गवर्नर था उसे भारत का गवर्नर था उसे भारत का वायसराय बनाया गया था। दोस्तों हमने ये आपको पूरा मैपिंग के जरिए बता दिया। और दोस्तों हम और सुधार करेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में शायद हम पेज से कराएं आपको ये पेज, जैसे हमने लूसेंट बुक तो पढ़ाएंगे, और इन सबको हम आपको ऐसे ही पेज के जरिए भी बताएंगे, जिससे आपका मैपिंग के जरिए आपको संविधान पूरा रट जाएगा। दोस्तों आज हम वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया वो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और हम जल्दी से जल्दी वीडियो बनाकर डालेंगे। जय हिंद दोस्तों।